जय श्री राधे गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल पीडब्ल्यू। आज हम लोग एकदम सिंपल सी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक रहने वाला है हमारा आज का कि गैप फिलिंग और नॉट। ओके, हमारा जो गैप रह जाता है मार्केट में एसएनआर्स के बीच में, वो फिल होगा कि नहीं होगा, वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देख करके। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों को समझने हैं वो मैं आगे समझाता ही रहूँगा, बट यहाँ पे हम लोग 2-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा जो गैप है वो फिल हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। एंड देन फिर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको एक एसएनआर बना लेना है, एंड जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया। चलो अब देखते हैं कि कहाँ पे इसका गैप फिल हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे इसने एक लिटिल सा गैप छोड़ दिया था, गैप डाउन हुआ यहाँ पे, एंड जो ग्रीन कैंडल आनी थी यहाँ पे आई है, मतलब कि यहाँ पे इसने कोई गैप को फिल नहीं किया। एक सिंगल कैंडल ने रीटेस्ट कंप्लीट कर रखा था एसएनआर के साथ। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे भी एक माइनर सा गैप था, एंड इस वाली कैंडल ने विक से कंप्लीट किया, बट कंप्लीट बॉडी से यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ। अगर यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पे एक माइनर सा गैप था, एंड यहाँ पे एक कैंडल आई जिसने प्रॉपरली उस गैप को फुलफिल किया, एंड देन फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर नोटिस करने वाली क्या बात हो सकती है कि अगर यहाँ पे मेरे को बार बार कहीं से रिजेक्शंस देखने को मिल रही है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड देन जब वो गैप फिल हुआ है तो आपको यहाँ पे एक रिवर्सल की ट्रेड मिलेगी, बट हमको ये चीज़ देखनी है कि कहाँ पे वो गैप फुलफिल नहीं हो रहा है ना। तो सिंगल रिएक्शंस वाले पॉइंट पे जहाँ पे एक सिंगल रिएक्शन दे करके एसएनआर से रिएक्ट करके मार्केट आ जाता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि जो गैप है वो फिल नहीं होता। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रखा होगा, तो मैं आप लोगों को डिटेल समझाने के लिए अपने प्रीवियस चार्ट पे लेकर के चलता हूँ, जहाँ पे कि मैंने यहाँ पे खुद ही अभी थोड़ी देर पहले नोटिस कर रखा था। देखो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो ये वाली कैंडल थी, ओके, जो ये वाली ग्रीन कैंडल थी, इसने एसएनआर के साथ रिएक्ट किया। देन यहाँ पे जो सेकंड वाली कैंडल थी उसने भी एसएनआर के साथ रिएक्ट किया। यहाँ पे हमको डबल रिएक्शंस देखने को मिली, मतलब कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो बार बार डिफेंस कर रहे हैं खुद को, है ना। तो यहाँ पे एक जो डाउन साइड का प्रेशर था वो हमको नेक्स्ट कैंडल में देखने को मिलेगा। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस आपको अपर साइड से देखने को मिल जाए, देन जो जो नेक्स्ट वाली कैंडल होती है वो डाउनवर्ड की बनती है। ओके, एंड अगर देखो एक बार आप लोग इस टॉपिक को समझ गए ना, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। वहीं पे बैक टू बैक यहाँ पे मेरे को एक एग्जांपल देखने को मिला, जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने एक गैप को क्रिएट कर रखा था। गैप क्रिएट होने की बजाय यहाँ पे हमको तुरंत ही एक कैंडल ने रिवर्सल दे दिया। देखो अब यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो चीज़ समझो। यहाँ पे हमको डबल रिएक्शंस देखने को मिली थी, है ना। एक एसएनआर से दो दो रिएक्शन देखने को मिली, यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन देखने को मिली, और गैप फिल होने के बजाय यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को आ गई, है ना। रिवर्सल देखने वाली मीन्स कि अब जो मार्केट है वो अटेम्प्ट करेगा कि जो उसका गैप है वो फुलफिल, और जब तक वो गैप को फुलफिल नहीं करता तब तक वो अपसाइड के प्रेशर लगाते ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो ग्रीन वर्ड की कैंडल, ग्रीन वर्ड की कैंडल, देन फिर रेड ग्रीन, यहाँ पे जो उसने अपना प्रॉपर जो यहाँ का गैप छोड़ रखा था उसको यहाँ पे फुलफिल किया, एंड देन फिर यहाँ से जो हमारा डाउन ट्रेंड है, ओके, एंड देन फिर यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब चलो, जब तक कि मैं यहाँ पे खुद ट्रेड लेकर के और बेसिकली दिखाने देता हूँ तब तक किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि थोड़ी सी टफ है, मैं भी समझ रहा हूँ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक एसएनआर की बात करूँ तो ओके, यहाँ पे कोई मेरा एसएनआर है ही नहीं। चलो एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे इस वाली कैंडल की रिएक्शंस को देखते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि जो हमारी नेक्स्ट कैंडल हो क्या बनेगी और क्यों बनेगी। यहाँ पे याद रखना, हमको फर्स्ट रिएक्शन मिल चुकी है, सेकंड रिएक्शन मिल चुकी है, एंड देन ये थर्ड कैंडल की बारी है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर चांसेस है इसके कि पुट बनेगी। ओके, पुट क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमको डबल रिएक्शंस विद द सेम एसएनआर लेवल मिल चुका है ना। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर रखा था, अगर किसी को याद हो तो। ओके, कहाँ था, हाँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सेम एक ही एसएनआर था, एक रिएक्शन मिली थी, डबल रिएक्शन मिली थी, रिएक्शन करके एक कैंडल ने पुट का हमको रिजल्ट दिया था, एंड देन फिर यहाँ पे हमको अगेन एक पुट देखने को मिली थी, ठीक है। तो एक ही एसएनआर से डबल रिएक्शन था, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चालू हो गई थी। देन हमको यही वाला केस यहाँ पे भी देखने को मिला कि एक ही एसएनआर से डबल रिएक्शन था, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गए। काफ़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं करी, टाइम निकल चुका था बेसिकली।
तो मैं आपको कहीं पे भी ये चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने कॉल की ट्रेड प्लेस की और क्यों करी है उसका मैं सिंपल रीज़न बताता हूँ, जो कि अभी हम लोग पिछले 2 बार नोटिस करते हुए आ रहे हैं। एक ही पॉइंट से हमको फर्स्ट रिएक्शन मिला, सेकंड रिएक्शन मिला एंड यहाँ पे हमको थर्ड रिएक्शन के लिए जो मार्केट है वो अपवर्ड जाना चाहिए। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये वाली जो कैंडल है हमारी ग्रीन बननी चाहिए और ग्रीन बनी भी है। ओके, अब आई होप कि आप लोगों को रीज़न यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका होगा। देखो मैं वापस से यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि मैं तो ट्रेड लेता रहूँगा बट जो मेरा मोटिव है वो है आप लोगों को समझाना, कि आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल एसएनआर है। ओके, मेरी एक कैंडल आती है यहाँ से, कैंडल का भी मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो कि ये हमारी एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसने यहाँ से विक से ले लिया है अपना पहला रिएक्शन। उसके बाद जो मेरी कैंडल आती है, देखो अभी मैं उसके अपोजिट साइड की तरफ से समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर इसके बाद जो मेरी कैंडल है वो ग्रीन वर्ड की तरफ बन जाती है। ओके, एंड वापस से अगेन जो इसने विक छोड़ी है, अगर ये इसको टच नहीं कर दिया है तो जो गैप है वो फुल होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन है और एक रिएक्शन से कभी भी ये चीज़ श्योर नहीं होती कि वो जो एसएनआर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगा तो वो पुल बैक देगा, है ना, आपको प्राइस को खुद को टच करने के लिए नहीं आने देगा। बट अगर यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन है तो यहाँ पे आपको पुल बैक मतलब गैप फिलिंग के लिए ट्रेड बनानी है। अगर यहाँ पे मेरे को सेकंड रिएक्शन भी देखने को मिल चुकी है, मतलब कि जो मेरा एसएनआर है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एंड जो मेरा थर्ड कैंडल है वो भी वो यहाँ पे बेशक है कि वो ग्रीन वर्ड ही बनाने देगा मेरे को, है ना। रेड वर्ड की कैंडल मेरे लिए नहीं आएगी, यहाँ पे गैप जो है फिल नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि किस सिचुएशन में गैप फिल होता है, किस सिचुएशन में गैप फिल नहीं होता है। अगर यहाँ पे एक की जगह, दो की जगह 3, 4, 5 और बहुत सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाए, मान लो कि पहले से भी यहीं पे यही वाला रिएक्शन पॉइंट रह रखा है, ओके, इससे पहले भी, तो आप लोग यहाँ पे श्योर हो कि यहाँ पे जो ये गैप है वो फुलफिल नहीं हो सकता है, काफ़ी रेयर चांस है कि होगा। तो यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से ट्रेड लेकर के शॉर्ट शॉट निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी अभी निकाली है। 2-3 और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए इस वाले टॉपिक पे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है अपना पूरा पूरा। यहाँ पे भी हमको एक ही एसएनआर पे डबल रिएक्शंस देखने को मिली थी, है ना। एंड देन अब आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चलते तो यहाँ पे आपको पुट के लिए ट्रेड लेनी थी, क्योंकि डबल रिएक्शंस दिख चुकी है, मतलब कि एसएनआर स्ट्रॉन्ग है और वो मार्केट को पुल नीचे की तरफ दे रहा है। अब आप लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे ग्रीन क्यों है, यहाँ पे तो रेड आनी चाहिए थे आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे एक माइनर सा गैप डाउन हुआ है और उसने लेवल को स्किप किया है जानबूझ करके, और ये एक एरर कैंडल है, ठीक है, आप लोगों के लिए एरर कैंडल है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। तो जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है उसका कोई एक स्पेसिफाइड रीजन होता है। उसके बाद जो हमारी कैंडल है, वो जो हमारी कैंडल थी वो एकदम शॉर्ट शॉर्ट आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिला कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर ये कोई एरर कैंडल बीच में ना आए तो फिर यहीं पे आपकी जो कैंडल है वो आनी चाहिए। तो एक तरह से इसको बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी भी समझ सकते हैं आप लोग। ओके, देन अगेन यहाँ पे, और हाँ एक और चीज़ क्या याद रखने वाली चीज़ है वो याद रख लेना यहाँ पे, कि अगर आपका कुछ इस टाइप से लेवल होता है, जैसे कि अब मान लो काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे मैं इन दो रिएक्शंस को भी नोटिस कर सकता हूँ, एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन और सेम इसी पॉइंट से। तो देखो ये जो आपकी लेटेस्ट वाली कैंडल है ना, ये लेवल से दूर होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल परफेक्ट क्लोजिंग का वेट कर रहे हो। देखो जहाँ पे मैंने अभी तक ट्रेड लेकर के दिखा रखी है, ये वाली कैंडल ये लेवल से कितनी दूर है, मतलब जो ये वाली कैंडल है, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ले रहे हो तो आपकी जो कैंडल है रेड वर्ड की होनी चाहिए, सपोर्ट पे ले रहे हो तो फिर ग्रीन वर्ड की कैंडल होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल गई थी और यहाँ पे ग्रीन कैंडल गई, आप उन दोनों के विक्स को देख रहे हो। ओके, तो आई होप कि लेक्चर को 2-3 बार देखोगे तो आप सबके समझ में आ जाने वाला है कि आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है। ओके, यहाँ पे अगर थोड़ा और ऊपर विक छोड़ करके आती तो फिर मैं यहाँ पे देखता। और देखो एक और चीज़ आपको याद रखने वाली ये है कि आपको थोड़ी हैवी विक्स पे देखना है, ये नहीं कि आप इतने छोटे छोटे विक्स पे जा करके ट्राई करने लग जाओ। ओके, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, फिर आप कॉन्सेप्ट को ख़राब कर रहे हो। अगेन आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो उसका एग्जाम्पल, यहाँ पे भी आपको एक सिमिलर लाइन से फर्स्ट वीक सेकंड वीक 2 वीक दिखी थी, एंड आप लोग यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे एक छोटी सी डोजी बन रखी है, यहाँ पे आपकी ट्रेड जो है शॉर्ट शॉर्ट हो जाती है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को अब आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ पे जो आपकी गैप है वो फुलफिल होनी चाहिए, कहाँ पे जो आपकी गैप है वो बच जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगेन बात करूँ तो अगेन देख लो,
ओके, ये देखो यहाँ पे भी आपकी एक ग्रीन कैंडल आई और एक रेड कैंडल आई। जब भी आप रेजिस्टेंस की तरफ देखते हो तो आपको जो लेटेस्ट वाली कैंडल है वो रेड देखनी है, ओके, ग्रीन नहीं देखनी है। तो यहाँ पे आपको सिमिलर विक से एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन देखने को मिल चुके हैं। आप यहाँ पे फिर कंटिन्यूएशन के लिए लेते, आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो जाती, मतलब रेड वर्ड के लिए लेना था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से आपको रिएक्शन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वही सिमिलर केस बताया जहाँ पे आपको ट्रेड स्किप करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल थी, ये भी उसको फुलफिल करने के लिए ही आई थी। चलो ओके, और भी आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ अपने लाइव मार्केट के अंदर। तो देखो यहाँ पे भी आपकी एक रेड कैंडल आई, एक ग्रीन कैंडल आई, एंड देन क्योंकि जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो लेवल से सपोर्ट का लेवल है, तो बेसिकली हमको ग्रीन कैंडल पे देखना है। एंड अगर ये वाली कैंडल की मैं बात करूँ तो इसने क्योंकि गैप अप किया, तो हम इस वाली कैंडल को एरर कैंडल मान करके इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल देखते हैं। तो देखो एकदम शॉर्ट शॉर्ट है आपकी कैंडल, है ना। तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट पे कहीं पे भी जाकर के ट्रेड ले सकते हो एंड आपको ऐसी ही श्योरिटी देखने को मिलेगी। और दिखा देता हूँ मैं साथ के साथ। ओके चलो, यहाँ पे मेरे को एक और ट्रेड मिल चुकी है जो कि ग्रीन वर्ड की कैंडल है। अगर मेरे को यहाँ पे अच्छी एंट्री मिल जाती है तो फिर मैं ट्रेड लूंगा, एंड नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं। मेरा जो मोटिव था वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाना था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो कि कितना बढ़िया काम कर रहा है। ओके, एंड चलो इस वाले मार्केट को मैं पिन कर देता हूँ, थोड़ी देर के बाद आकर के इधर हम अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। तब तक मैं और कहीं पे ट्रेड ढूंढ कर देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे भी वही वाली चीज़ फॉर्म होती हुई दिख रही है, बस यहाँ पे विक्स जो है थोड़ी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोग के लिए इतना भी रिस्क ले लूँगा। चलो ओके, तो जैसा कि मैंने इधर बोला था कि रेड वर्ड की अगर कैंडल बनती है इधर, तो फिर हम लोग जो इसकी नेक्स्ट कैंडल है पुट की तरफ जाएंगे, बट क्योंकि ये डोजी बनी है तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर लेंगे। एंड यहाँ पे देखो मार्केट मैंने पिन करके रखा था, ये वाली कैंडल हमारी ग्रीन बनी थी, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, गैप फिलिंग और नॉट के कॉन्सेप्ट पे, है ना। एंड जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता रखा था सेम वही वाली चीज़ यहाँ पे हुई है। एंड अगर ये वाली कैंडल रेड वर्ड की बन जाती है तो यहाँ पे भी जो आपका ये गैप बच रखा है वो फिल नहीं होगा, जो कैंडल है वो कंटिन्यू कर जाएगी रेड वर्ड के साथ में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे को अगली ट्रेड देखने को मिलती है तो फिर मैं प्लेस कर दूंगा। चलो ओके, तो मैंने यहाँ पे अपनी जो लास्ट ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे ना गैप अप हुआ है ना गैप डाउन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने अपनी यहाँ पे एक लास्ट ट्रेड प्लेस कर दी है आज की। तो चलो तब तक हम लोग इसके रिजल्ट का वेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, तो चलो यहाँ पे जो हमारी रेड वर्ड की कैंडल थी वो नहीं आई है, तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी एक MTG प्लेस कर दी है, ठीक है। और प्लेस इसीलिए करी है क्योंकि जो मेरी यहाँ पे क्लोजिंग थी वो परफेक्ट हुई है। तो एक और चीज़ याद रखना कि अगर आपकी क्लोजिंग परफेक्ट नहीं होती है, मीन्स अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो वहाँ पे आपको एक कैंडल का वेट करना होता है, जैसे कि मैंने बहुत टाइम से बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो MTG लगाया एकदम हमारी 110% श्योर शॉट है। ओके, एंड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ के साथ मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताते जाता हूँ चैनल पे, तो अगर आप लोग मेंटरशिप के बैच वाले हो या फिर नहीं भी हो, तो भी आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करना है एंड उस पर जाकर के प्रैक्टिस। बैच के स्टूडेंट्स के लिए तो ये कंपलसरी है, एंड जो यूट्यूब वाले पीपल्स हैं तो उन लोगों के लिए भी, कि अगर आप लोगों को सीखना है तो फिर आप लोग ये वाला प्रोसेस ज़रूर से ज़रूर करना। ओके, एंड यहाँ पे क्योंकि मेरा लॉस हुआ है, और क्यों हुआ है, क्योंकि छोटी कैंडल बनी है। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक $500 की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ फॉर द रिकवरी, एंड वापस से यही वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे को ट्रेड मिल जाती तो फिर बढ़िया है, बट क्योंकि रियल मार्केट है तो फिर मैं टाइम चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो इसी वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली ट्रेड लेंगे और यहाँ से प्रॉफिटेबल बन करके ही वापस जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, एंड चलो देखते हैं कहीं और पे अगर मेरे को तीनों चार्ट में से कहीं पे भी ट्रेड देखने को मिल जाती है तो। अब देखो यहाँ पे अगेन वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो नहीं करने वाले हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन वर्ड की कैंडल आ रखी है। अगर ये वाली कैंडल हमारी रेड वर्ड की बनती है तो फिर बहुत बढ़िया। ओके चलो, यहाँ पे एकदम परफेक्ट एंट्री मैंने ले ली है, एंड इस वाली ट्रेड के रिजल्ट को दिखाते के साथ ही हम लोग जो अपना आज का सेशन है यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके, सो चलो 3 2 1, एंड जो हमारी ट्रेड है शॉर्ट शॉर्ट हो चुकी है। एंड जो हमारी इससे पहले वाली ट्रेड थी वो भी जैसा कि हमारी एनालाइज थी कि रेड कैंडल आनी चाहिए वहाँ पे, एंड रेड कैंडल नहीं आई थी, बट क्योंकि खराब एंट्री की वजह से हमारी ये दोनों लॉसेज हुई है। तो चलो बेसिकली जो मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था वो मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड एक बार कमेंट में ज़रूर लेकर के जाना कि आपको कैसा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट गैप फिलिंग और नॉट का। ओके,
सो डू सब्सक्राइब नाउ इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।